दयालबाग के शांत माहौल में बसा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हर साल 31 जनवरी को बहुत श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्थापना दिवस मनाता है। ये दिन DEI यानी डिमिट टू बी यूनिवर्सिटी के संस्थापक निदेशक पूजनीय डॉक्टर मुकुंद बिहारी लाल साहब के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जिनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। DEI की शिक्षा नीति 1975 जो उनके मार्गदर्शन में बनाई गई और लागू की गई थी, ने समय और मूल्य आधारित शिक्षा की नींव रखी। इस नीति में कई ऐसे सिद्धांत शामिल थे जिन्हें बाद में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपनाया गया, जिसे DEI शिक्षा सुधारों में एक अग्रणी संस्थान बन गया और NEP यानी 2020 के तहत अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का चौथा साल शुरू किया गया। इस साल दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आयुष फैकल्टी द्वारा चलाए जा रहे एक खास OPD के उद्घाटन के साथ युवाओं की सेहत के लिए एक खास कदम उठाया है। इस नई सुविधा का मकसद छात्रों और समुदाय के युवाओं की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जरूरतों पर ध्यान देने के लिए सुलभ समग्र स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है। इसका मकसद कैंपस के स्वास्थ्य कल्चर पर सकारात्मक प्रभाव डालना और छात्रों को जागरूक और प्रभावी स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा BHMS का एक नया बैच सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट है। तो हमारा मेन फोकस ये भी रहता है कि स्कूल के बच्चे जो यहाँ दाखिले के लिए आना चाहते हैं उन्हें भी हम किसी तरह से बता पाएं कि क्या क्या हमारे इंस्टीट्यूट में नए कोर्सेज चल रहे हैं, किन कोर्सेज हैं और क्या करवाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे स्कूल्स को भी न्योता दिया है और कई स्कूल आएंगे विशेष विजिट करने। तो जो डिस्प्लेज हैं वो इन चीजों को ध्यान में भी रखे हैं कि स्टूडेंट्स को पता लगे कि DEI में क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं, किस तरह से उन कोर्सेज की क्या स्कोप है, उनको क्या जॉब मिल सकता है, क्या उनको एम्प्लॉयमेंट क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट में बहुत विशेष सरकार की तरफ से हो है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा एक उद्देश्य भी है कि बच्चों को बताया जाए कि किन क्षेत्रों में तो AI से रिलेटेड भी वर्चुअल लैब से रिलेटेड चीजें यहाँ डिस्प्ले की जाएंगी। हम हमारे जो इंस्टीट्यूट के अचीवमेंट्स हैं पिछले 1 साल के वो सब आपको वहाँ देखने में मिलेंगे। वहाँ TV पे, स्क्रीन पे, हर जगह हाउ द इंस्टीट्यूट इज मार्चिंग अहेड, किस तरह से इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है। NEP के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंस्टीट्यूट में DEI फाउंडर्स डे 31 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम जो है संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें संस्थान के फाउंडर मोस्ट रिवर्ड मुकुंद बिहारी लाल जी, जो राजशाही मत के साथ में गुरु भी रहे हैं, पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये मनाया गया। हमारे फाउंडर डायरेक्टर MB लाल साहब, उन्होंने संस्थान को 1975 में एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसे दयालबाग एजुकेशन पॉलिसी 1975 कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी परिकल्पना की गई संपूर्ण मानव की कि उसमें सारे गुण उपस्थित हों ताकि वो समाज की प्रगति में अहम योगदान दे सके। इस पॉलिसी के अंतर्गत हमारे करिकुलम में भी काफ़ी चेंजेस किए गए, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस कोर्स और इंस्टीट्यूट के कोर कोर्सेस जिसमें कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन, सोशल सर्विस, ये सब जो है ऐड किए गए, जो कि एक अभिन्न अंग है हमारे करिकुलम का। चाहे वो किसी भी ब्रांच का या किसी भी आप कह सकते हैं कोर्स का छात्र हो, उसको वो पढ़ना या उसको वो उस सब्जेक्ट्स को में भागीदारी अनिवार्य है।
चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी में बीए की छात्रा हो, हर एक के लिए वो एक अनिवार्य है। इस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी जो कि हर क्षेत्र में हमारे छात्र को अग्रणी बनाए, ऐसी परिकल्पना को जो कि आगे चल के लगभग आप कह सकते हैं 45 साल बाद भारत सरकार ने NEP 2020 के रूप में उसको एक तरह से उन्हीं बिंदुओं पर विचार करके उसको भारत की एक एजुकेशन पॉलिसी के रूप में विकसित किया और उसको अब वो क्रियान्वित हो रहा है। क्योंकि वो हमारे यहाँ पॉलिसी 45 साल पहले ही लागू हो गई थी, इसलिए इस विषय में NEP 2020 को लागू करने में देश की हम अग्रणी संस्थाओं में हैं। तो इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि ये फाउंडर्स डे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका कि हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में भी जो उन्होंने ही एक ऐसी कमेटी बनाई, एडवाइजरी कमेटी ऑन एजुकेशन, जो कि हमारी संस्था को विभिन्न विषयों में आगे मार्गदर्शन करता, आने वाले विजन जो है उनके द्वारा ही हमें प्रदान किया गया ताकि हम उस बताए गए रास्ते पे चल सकें। और आज जो है एडवाइजरी कमेटी ऑन एजुकेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे संस्था के पूर्व निदेशक और वर्तमान में हमारे 8वें संत सदगुरु परम आदरणीय प्रोफेसर PS सत्संगी साहब हैं। उनकी अध्यक्षता में जो नए नए क्रियाकलाप आप इनोवेशंस देख रहे हैं वो आपको 31 तारीख को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। हमारी संस्था, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मित व्यवता का जो एक बहुत ही प्रमुख हमारा उद्देश्य रहा है ताकि हम इस कदर अपने रिसोर्सेस को कंजर्व करें और कम से कम आप मूल्य पे हम जो है मूल्य आधारित शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न लेवल के लोगों को प्रदान कर सकें, यही हमारी संस्थान का विजन है। छात्र छात्राओं को ये लाभ है कम से कम दाम पे आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है हर तबके का। आप ये देखिए कि इंजीनियरिंग का भी अगर कोई कोर्स करता है तो उसको केवल 9,000 रुपये पर सेमेस्टर या 18,000 रुपये कर रहे हैं और 4 साल में 72,000 में उसकी पूरी इंजीनियरिंग हो रही है, जो कि कहीं मेरे ख्याल से भारत में इवन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी इतनी फीस कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। और छोटे से छोटे लेवल देख लीजिए, सर्टिफिकेट लेवल वो 3,000 रुपये सालाना है, 750 रुपये जैसे किस्तों में 4 किस्तों में देना पड़ता है। तो ये एडवाइजरी कमेटी ऑन एजुकेशन का जहाँ मैंने अभी संदर्भ लिया, उसी का ये एक बहुत बड़ा मेजर मैं कहूँगा चेंज है कि हमारी जो शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसको उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम की जगह ट्रिमेस्टर सिस्टम में बदल दिया, मॉड्यूल्स में बदल दिया। यानी कि हर 3 महीने का एक मॉड्यूल है और उस 3 महीने में जो व्यवसाय छात्र या छात्रा सीख लेती है उसको वो जाके अपना उससे धन कमा सकती है। इस प्रकार से जो है इसके अंदर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, जब चाहे तब वो छोड़ सकती है, जब चाहे तब वो आ सकती है। इस प्रकार का छात्राओं के लिए भी और छात्रों के लिए भी प्रावधान है। तो इस प्रकार का जो इनोवेटिव मेथड है, ये एडवाइजरी कमेटी ऑन एजुकेशन का जो अभी प्रतिपादित हमें मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार हमने इसको लागू कर दिया है।